श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जिस तरह भक्त अपने भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, उससे प्रेम करता है, उसी तरह भगवान भी अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। आज आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ कि कैसे भक्त के धन को चोरी करके भाग रहे दो चोरों को पकड़ने के लिए भगवान के श्री विग्रह से आवाज़ निकल पड़ी, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। जी हाँ, ये सत्य घटना बताने जा रहा हूँ, लेकिन इस घटना को जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखना होगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। यह बात करीब 100 साल पुरानी है। कानपुर देहात में एक गांव है। उस गांव में एक ब्राह्मणी अपनी लड़की के साथ रहती थी। क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु कुछ समय पहले हो चुकी थी, इसलिए ब्राह्मण अपनी कन्या को लेकर वहीं एक झोपड़ी बनाकर रहती थी। समय गुजरता गया, थोड़ी सी ज़मीन थी, उसी में खेती बाड़ी करते या भिक्षा लेकर उनका जीवन यापन चल रहा था। लेकिन समय तो पंख बना के उड़ता चला जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। ब्राह्मणी की कन्या युवा हो गई। अब ब्राह्मणी को उसकी शादी की चिंता होने लगी। शादी के लिए ब्राह्मणी अपने सगे रिश्तेदारों के यहाँ गई। उनसे कब बोली कि कन्या बड़ी हो रही है, उसके विवाह के लिए कुछ अगर धन मिल जाए तो उसका हाथ पीले कर दें। लड़का हमने देख लिया है, पर सबने ना नुकुर करके मना ही कर दिया कि हमारा समय इसमें सही नहीं चल रहा है, पैसा नहीं है, टाल मटोल करके मना ही कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी है निराश होकर चली आई। लेकिन ब्राह्मणी में एक चीज़ थी, वह मनी मन गांव के बीच में ठाकुर जी का मंदिर था, उनको हमेशा भजा करती थी। मनी मन उनका जाप उसका चलता रहता था। जब हर जगह से निराश हो गई तो उससे केवल अपने ठाकुर जी याद आए कि ठाकुर जी ही कुछ कर सकते हैं। वो ठाकुर जी के मंदिर में गई और उनके श्री चरणों को पकड़ लिया और बोली, प्रभु मेरा तो अब कोई नहीं है, मेरा तो एक तू ही सहारा है। सारे सहारों ने तो किनारा कर लिया, अगर तू भी किनारा कर लेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं दुखियारी कहाँ जाऊंगी। काफ़ी समय भगवान के श्री चरणों में व्यतीत करने के बाद ब्राह्मणी वहां से घर आ गई। रात में ब्राह्मणी को ठाकुर जी ने स्वप्न दिया। बोले, अपने घर के बगल में 6 फीट की दूरी पर एक गड्ढा खोदो। ये कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुबह उठी, उसके समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या होगा। ब्राह्मणी फिर ठाकुर द्वारे गई। मंदिर में जाके पुजारी से सारी बात बताई। पुजारी जी बोली, भगवान की तो भगवान ही जाने, एक काम करूं, जैसा भगवान ने बोला तुम वैसा करो, वहाँ गड्ढा खोदो, देखो क्या होता है। तो ब्राह्मणी गई गांव के मुखिया के पास, उनसे बोली। मुखिया बोले, परेशान ना हो, मैं अभी 2 लोग तुम्हारे घर भेज देता हूँ। मुखिया ने 2 कारीगर उनको भेज दिए। उन मजदूरों ने आके जहाँ ब्राह्मणी ने बताया वहाँ पे खोदना शुरू किया। क्योंकि दोपहर से खोदना शुरू हुआ था तो शाम होते होते हल्का हल्का अंधेरा होने लगा। उन लोगों ने खोदना रोक दिया तो एक साथी बोला, चलो आधा घंटा थोड़ा और खोद लेते हैं, उसके बाद कल आएंगे। वो दोनों ने कहा ठीक है। फिर जब वो थोड़ा खोद रहे थे, अचानक टन से आवाज़ आई। तो उन्होंने उस जगह को बारीकी से हाथ हटा के देखा तो उसमें से कलश निकला और कलश के अंदर देखा उसमें सोने की असरफियाँ और कुछ गहने पड़े थे। दोनों मजदूरों के मन में लालच आ गया। दोनों ने ये बात किसी को नहीं बताई और चुपचाप आधा आधा धन बांटने की बात कह के दोनों उस कलश को लेकर निकलने लगे।
जब वो कलश को लेकर ठाकुर द्वारे के यानी ठाकुर जी के मंदिर के बगल से गुजर रहे थे, तो जो पुजारी जी भगवान की सेवा में लगे रहते थे वो दरवाजे पे ही सोया करते थे। उनको स्वप्न में ठाकुर जी ने कस के आवाज़ लगाई, पुजारी जी उठिए, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। पुजारी जी एकदम हड़बड़ा के उठ के बैठे और देखा कि ये दोनों जा रहे हैं। तो पुजारी जी ने आवाज़ दे गई, रुको रुको, कौन हो तुम लोग? तो वो भागने की कोशिश किए, तो पुजारी ने आवाज़ जोर से मुखिया को दी। उतनी देर में गांव के कई लोग जग गए और उन दोनों को पकड़ लिया। मुखिया ने पूछा, कहाँ जा रहे थे? ये क्या है, क्या छुपाए हुए हो? तो पहले तो वो ना नुकुर करते रहे, लेकिन जब देखा कि अब तो फंस गए, अगर नहीं बताएंगे तो मारे जाएंगे बुरी तरह, उन्होंने सारी बात बता दी। मुखिया ने वो कलश लिया, उन दोनों चोरों को पकड़ा और लेकर ठाकुराइन ब्राह्मणी के पास आ गए और ब्राह्मणी से बोले, ये लो बहन, शायद तुम्हारे ठाकुर जी यही देने के लिए तुमको स्वप्न दिए थे कि घर के बगल में खोदो, ये कलश तुम्हारा है, इसको रखो, अपना जीवन यापन करो, लड़की का विवाह करो। इसी बीच पुजारी जी बोल पड़े, बहन आज तुम्हारे कारण मुझे ठाकुर जी स्वप्न में दिखाई दिए, उनका श्री विग्रह मुझसे बात किया। वो बोले, पकड़ो पकड़ो चोर चोर पकड़ो पकड़ो। आज केवल तुम्हारे कारण ही ठाकुर जी ने जीवन भर से मैं सेवा करता आ रहा था, आज मुझसे बात की। इस प्रकार सब गांव वालों ने मिलकर कन्या का विवाह किया। कन्या का विवाह अच्छी तरह से हो गया, ब्राह्मणी भी सुखपूर्वक रहने लगी। भाइयों बहनों, आपने देखा भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, लेकिन बस आप अपना भाव विशाल बना के रखिए। जिस तरह उस ब्राह्मणी की सुनी, ऐसे ही भगवान सबकी सुनते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, अगर कथा पसंद आई हो तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।